This video is going to be very important for English literature student and for those who are preparing for UGC NET exam. So without wasting time, let me tell you this. In this video, we are going to learn about founders and fathers English literature. Let's start the video. First is Geoffrey Chaucer, जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसा कहते हैं. किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, इन्हें द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है. एस्क्यूलस, जिन्हें द फादर ऑफ द ट्रेजेडी कहा जाता है. निकोलस उडाल, जिन्हें कहा जाता है द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राइटर. एडमंड स्पेंसर, जिन्हें द पोइट्स पोइट कहा जाता है और ये कहा था चार्ल्स लैम ने. द चाइल्ड ऑफ रेनेसा भी एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है. विलियम कैक्सटर, जिन्हें द फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस कहा जाता है. गटनबर्ग, जिन्हें द फादर ऑफ प्रिंटिंग कहा जाता है. फ्रांसिस बेकन, जिन्हें द फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस कहा जाता है. क्रिस्टोफर मार्लोवे, जिन्हें द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी कहा जाता है. विलियम शेक्सपियर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, जिन्हें बार्ड ऑफ एवन, द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, स्वीट स्वैन ऑफ एवोन एंड द बार्ड कहा जाता है. विलियम डनबर, जिन्हें द चौसर ऑफ स्कॉटलैंड कहा जाता है. जॉन ड्राइडन, जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है. विलियम ऑफ न्यूबरी, जिन्हें फादर ऑफ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म कहा जाता है. जॉन डन, जिन्हें पोएट ऑफ लव एंड मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है. जॉन मिल्टन, epic poet, the great master of verse, lady of the Christ College, poet of the devil's poetry, master of the grand style, the blind poet of England कहा जाता है. Alexander Pope, जिन्हें mock heroic poet कहा जाता है. William Wordsworth, romantic love poet, जिन्हें the worshipper of nature, the high priest of nature, the poet nature, the lake poet and poet of childhood कहा जाता है. Last but not the least one, Samuel Taylor Coleridge, जिन्हें the poet of supernaturalism कहा जाता है. This is all about this video. I hope you found this video informative. Don't forget to subscribe for such videos. Let's grow and glow together.